फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज ही हमारी वेन डायग्राम की दूसरी क्लास है। पहली क्लास आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि अगर देखा होगा तभी ये क्लास आपको समझ आया होगा। तो जहाँ पर हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था उसी के आगे हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस और कंटिन्यू करेंगे और फिर हम उसके पार्ट 2 पर जाएंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है पहला कि कैरेट, फूड और वेजिटेबल, इनका जो वेन डायग्राम है वो कैसा बनेगा। तो हमने लास्ट क्लास में भी मैंने आपको ये बताया था कि वेन डायग्राम को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम उनमें रिलेशंस निकालेंगे, हर किसी का एक दूसरे के साथ। अब कैरेट और फूड में क्या रिलेशन होगा, क्योंकि कैरेट जो है वो फूड भी है और फूड का ही एक पार्ट क्या है, कैरेट है। तो हम बोलेंगे इसमें ऑल का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि फूड के अंदर कैरेट आएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा रिलेशन आएगा, ऑल आएगा। फूड और वेजिटेबल्स, फूड के अंदर वेजिटेबल्स आएगा क्योंकि ऑल वेजिटेबल्स आर फूड है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल का रिलेशन है। अब हम कैरेट और वेजिटेबल्स में रिलेशन निकालेंगे। तो कैरेट और वेजिटेबल्स, वेजिटेबल का ही पार्ट क्या है हमारा, फूड है, तो इसमें भी कौन सा रिलेशन आएगा, ऑल का। तो ये तीनों में ही एक दूसरे के साथ ऑल का रिलेशन है। और हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था अगर तीनों ऑल हो तो कौन से पे टिक करेंगे हम लोग, इस वाले पे। तो जो हमारा आंसर है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा है फीमेल्स, डॉक्टर और पेशेंट। आप सभी जानते हैं कि फीमेल्स और डॉक्टर में कौन सा रिलेशन है, तो हम बोलेंगे सम का रिलेशन, क्योंकि हम कह सकते हैं कि सम फीमेल्स आर डॉक्टर एंड सम डॉक्टर्स आर फीमेल्स, तो इनके बीच में सम का रिलेशन है। डॉक्टर और पेशेंट में आपको भी पता है कई डॉक्टर ऐसे हैं जो किसी न किसी चीज बीमारी से जुलझ रहे हैं। मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर्स जो है वो भी पेशेंट होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो एक्चुअल में उनको कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो डॉक्टर और पेशेंट में भी सम का रिलेशन है। फीमेल्स और पेशेंट ऑब्वियस है, सम का रिलेशन, सम फीमेल्स आर पेशेंट और सम पेशेंट्स आर फीमेल। तो इनमें रिलेशन क्या है, सम सम सम, और तीनों में सम अगर रिलेशन है तो हमारा ऑप्शन होता है थर्ड। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि ट्रक, शिप और गुड्स, इनमें क्या रिलेशन होगा। तो ट्रक और शिप, इसमें क्या है, ट्रक और शिप दोनों के दोनों क्या है, ट्रांसपोर्ट है, तो हम बोलेंगे इनमें नो रिलेशन है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट है बट दोनों अलग अलग है। शिप और गुड्स, इसमें क्या है कि जो गुड्स है, हमें कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में सेंस हमें खुद लगाना पड़ेगा कि आखिरकार इन दोनों में गुड्स क्यों दिए गए हैं। तो गुड्स यहाँ पर देने का मतलब है कि शिप में गुड्स जाते हैं। सेम, तो हम बोलेंगे गुड्स और शिप में कौन सा रिलेशन है, तो हम कहेंगे सम का रिलेशन है। जरूरी नहीं है कि सभी शिप में गुड्स जाते हैं, कई घूमने वगैरह ट्रैवलिंग के लिए होता है, सभी शिप्स नहीं होते। तो शिप और गुड्स में किसका रिलेशन है, सम का। ट्रक और शिप में क्या है, नो का रिलेशन। और ट्रक और गुड्स में क्या है, गुड्स जो है वो ट्रक के थ्रू भी जाते हैं, तो सम ट्रक्स नॉट ऑल। तो इसका रिलेशन हमारा क्या बनेगा, सम सम और नो का। तो आप ऑप्शन नंबर थर्ड पे देखिए, इसमें और इसमें नो का रिलेशन बन रहा है, और जो सम है ये दोनों के साथ बन रहा है। गुड्स का जो रिश्ता है वो दोनों से सम का है, तो हम बीच वाले को गुड्स बोलेंगे, इसको ट्रक बोल देंगे और इसको शिप बोल देंगे। ठीक है, अगला है मेल्स, फादर्स और ह्यूमन बींग्स। वैसे ये टफ नहीं है क्योंकि ह्यूमन बींग्स में सब आते हैं। ह्यूमन बींग्स में फादर ऑल मेल्स आएंगे, तो ह्यूमन बींग्स मेल्स, और मेल्स में फादर, क्योंकि सभी मेल्स फादर नहीं होते, कई बिना शादीशुदा के हैं, ये छोटे हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, सब आ रहे हैं उसमें, लेकिन मेल्स में सब कवर हो जाते हैं, तो मेल्स के अंदर फादर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो ये आपके सामने क्वेश्चन है ये पार्ट 2 का है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्ट 2 में। वेन डायग्राम 2 पार्ट्स में बटे, जो हमने पहले पढ़ा है वो पार्ट 1 है और इसको हम पार्ट 2 कहते हैं, जहां पर एक फिगर गिवन है और उससे रिलेटेड आपसे 4-5 क्वेश्चन किए जाते हैं। तो कुछ नहीं करना होता, बस क्वेश्चन फिगर को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन जैसे जैसे पूछ रहा है वही चीज फिगर में से देख के हमें रिप्लाई देना होता है। तो यहाँ पर 3 डायग्राम है। ट्रायंगल जो है इंजीनियर को शो कर रहा है, सर्कल जो है ये डॉक्टर को शो कर रहा है, और रेक्टेंगल जो है ये आर्किटेक्चर को शो कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इंजीनियर आर देयर दैट आर ओनली डॉक्टर।
ऐसे कितने इंजीनियर है जो कि सिर्फ डॉक्टर हो, मीन्स आर्किटेक्चर ना हो, इसीलिए उन्होंने ओनली वर्ड का यूज किया। तो ऐसे इंजीनियर जो प्लस में डॉक्टर हो, तो अगर आप वन को ध्यान से देखेंगे तो यही एक वन है जो कि दोनों में आ रहा है, जो इंजीनियर और डॉक्टर दोनों में आ रहा है, तो हमारा आंसर वन होगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी इंजीनियर आर देयर दैट आर डॉक्टर, ऐसे कितने इंजीनियर है जो डॉक्टर हो। क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि वो आर्किटेक्चर ना हो, तो हम अगर जो भी पर्सन है वो डॉक्टर में आ रहा है, अगर वो आर्किटेक्चर में भी आ रहा होगा तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे इंजीनियर, तो इंजीनियर के बाद एक तो जो है वो डॉक्टर में आ रहा है, सेम पिछला वाला हम उठा सकते हैं। दूसरा अगर मैं इस दो को ध्यान से देखूं तो ये डॉक्टर के पार्ट में आ रहा है, सर्कल में आ रहा है, लेकिन ये आर्किटेक्चर में भी आ रहा है, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो जो ये 2 है ये ट्रायंगल में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे 1 + 2, तो आंसर हो गए 3। अगला है हाउ मेनी इंजीनियर आर देयर दैट आर नॉट डॉक्टर, ऐसे कितने इंजीनियर है जो डॉक्टर ना हो। मीन्स वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो इंजीनियर बता दीजिए जो डॉक्टर ना हो लेकिन आर्किटेक्चर हो चलेगा, और सिर्फ इंजीनियर हो तो भी चलेगा, बस डॉक्टर की लाइन में ना। तो डॉक्टर वाले जितने भी सर्कल है आप हटा दीजिए, बचा क्या, जो इंजीनियर में आ रहा होगा, तो 10 प्लस में 4, मैं इसको नहीं लूंगी क्योंकि वो सिर्फ आर्किटेक्चर में आ रहा है, तो हमारा आंसर होगा 10 + 4, डॉक्टर के सारे पार्ट्स को हम हटा देंगे, तो आंसर आया 14। अगला है हाउ मैनी ओनली इंजीनियर, जो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर है, तो आंसर क्या होगा हमारा 10। अगला हाउ मैनी इंजीनियर्स, यहां पर बात हुई है इंजीनियर्स, ना कि ओनली वर्ड का यूज हुआ है, तो आप ट्रायंगल में जितने भी नंबर है वो सबको प्लस कीजिए, 10 1 2 4, तो एट द एंड हमारा आंसर आएगा 17। हाउ मेनी डॉक्टर्स पूछे हैं, इसके अलावा उसने और कुछ नहीं बोला है कि इंजीनियर ना हो आर्किटेक्चर ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी सर्कल में नंबर है प्लस कर दीजिए, तो 21 आंसर आएगा। अगला है हाउ मेनी डॉक्टर, तो हाउ मेनी डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर, तो आंसर 15 आएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है हमारा ये एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको अलग अलग पार्ट्स दिए हैं, सर्कल जो है ये फीमेल्स को शो कर रहा है, स्क्वायर टेक्निकल स्टाफ को शो कर रहा है, रेक्टेंगल एमबीए को शो कर रहा है, ट्रायंगल जो है एग्जीक्यूटिव को शो कर रहा है। तो एक ही क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फीमेल्स एग्जीक्यूटिव आर देयर इन द कंपनी, इस कंपनी में ऐसे कितनी फीमेल्स है जो कि एग्जीक्यूटिव भी हो। तो ध्यान से देखिएगा, उसने बोला कि ऐसे फीमेल्स बता दो जो एग्जीक्यूटिव भी हो, और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि ये ना हो वो ना हो, ओनली एग्जीक्यूटिव हो चाहे ओनली इस तरीके से, ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया, बस उसने ये बोला ऐसे फीमेल्स जो एग्जीक्यूटिव भी हो। तो हम फीमेल्स का सर्कल और एग्जीक्यूटिव का ट्रायंगल, ये पार्ट कहाँ मिल रहा है, तो ये जो पार्ट है यहाँ पर अगर आप देखेंगे 15 को, सॉरी अच्छा ये मैंने 15 दो, तो ये 5 है, तो आप अगर इस 5 को ध्यान से देखेंगे तो जो 5 नंबर है ये फीमेल और एग्जीक्यूटिव के कॉमन पार्ट को शो कर रहा है, तो जो आंसर है वो 5 है। अगला क्वेश्चन है, ये रेक्टेंगल जो है ये डॉक्टर को शो कर रहा है, सर्कल रेक्टेंगल जो है ये फीमेल्स को शो कर रहा है, सर्कल इंजीनियर को कर रहा है, स्क्वायर डॉक्टर को, और ट्रायंगल जो है ये सिंगर्स को शो कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फीमेल्स इंजीनियर आर देयर दैट आर नॉट डॉक्टर, ऐसे कितने फीमेल्स इंजीनियर है जो डॉक्टर ना हो। सीधा सीधा बोल दिया गया है कि डॉक्टर के पार्ट में वो ना है, तो फीमेल्स हमारा रेक्टेंगल है और जो इंजीनियर है वो सर्कल है, तो वो कॉमन पार्ट निकाल लीजिए जहां पर इंजीनियर और फीमेल्स जो है दोनों आ रहे हो। तो ध्यान से आप 5 को देखिए, जो 5 है ये फीमेल्स में भी आ रहा है
और जो ये 5 है ये इंजीनियर में भी आ रहा है, तो जो आंसर है वो 5 है। तो इसी के साथ जो वेन डायग्राम चैप्टर है हम यहीं क्लोज करते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में शेयर भी जरूर करिए। तो अगली क्लास में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।